हेलो फ्रेंड्स। जोसेफ मर्फी अपने बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ज़रिए यह बताना चाहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है और इसका उपयोग हम अपने जीवन में आने वाले डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैसे कर सकते हैं। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज़ करके कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है और इसका यूज़ कैसे करें। आपके ब्रेन में दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। इसमें से फर्स्ट है कॉन्शियस माइंड। आपके दिमाग का छोटा सा ही हिस्सा बस कॉन्शियस माइंड के यूज़ में आता है। आपका कॉन्शियस माइंड ही एक्टिव माइंड है। आप अपने कॉन्शियस माइंड का यूज़ करके ही सभी डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि अपने फ्रेंड्स चुनना, अपने पार्टनर्स चुनना, या फिर कोई प्लान बनाना, या फिर कोई डिसीजन लेना। इसका दूसरा पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस की हेल्प के बिना काम करता है। यह कॉन्शियस माइंड से सेपरेट होता है। जैसे कि आपके हार्ट का ऑटोमेटिक से काम किया जाता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग करने के लिए आपके कॉन्शियस माइंड की ज़रूरत नहीं होती। यह काम आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी की मदद के बिना अच्छी तरह से करता है। नाउ अब आपको क्लियर हो गया है कि कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड क्या है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है या आप कॉन्शियसली क्या मानते हैं। यह कंट्रोवर्शियली आपके साथ बहस नहीं करता, जैसे कि आपका कॉन्शियस माइंड करता है। यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो यह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, या फिर अगर आप निगेटिव थिंकिंग रखते हैं तो यह निगेटिव रिजल्ट देगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड बस आप जो उसे इनपुट देते हैं उसे एक्सेप्ट करता है और उसके अनुसार काम करता है। यह आपके साथ बहस नहीं करता है। अब देखते हैं सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है। सबकॉन्शियस माइंड यह एक प्रिंसिपल है जो कि ट्रस्ट के रूल्स के अनुसार काम करता है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वह सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड के विश्वास के कारण हुआ है। आप आपके सबकॉन्शियस माइंड के गार्डनर हो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में हर दिन विचार के बीज लगा रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके थॉट्स से परिणाम देगा जो आपने लगाया है। फिर चाहे आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव या नेगेटिव विचार लगाए हो, आपको अपने विचार के आधार पर प्रतिक्रिया मिलेगी। आपके माइंड में जमा विचारों को कंप्लीट करने में सबकॉन्शियस माइंड ताकत देगा। आप अपने जीवन में जो कुछ भी है अपने थॉट्स की वजह से हैं। आपके सभी एक्सपीरियंस, एक्शंस, आपके लाइफ के सिचुएशंस आपके खुद के थॉट्स के अनुसार है। हाँ, आपके अपने थॉट्स आपके लाइफ का रिफ्लेक्शन है। यदि आप गरीब, अमीर, मजबूर, बीमार, स्वस्थ है, आप जो भी हो सकते हैं, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में जमा किए गए विचारों से है। आपकी थिंकिंग प्रोसेस चेंज करने से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज़ कैसे करें। हम यह मान लें कि आप टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हैं। आप अपने स्थान तक पहुंचने के लिए ड्राइवर को सही दिशा देना चाहते हैं। यदि आप लगातार गलत डायरेक्शन बताते हैं तो आप अपने स्थान पर नहीं पहुंच सकते। उस तरह आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सही डायरेक्शन देनी चाहिए, ताकि यह आपको रिस्पॉन्स दे और आप अपनी इच्छा को हासिल कर सके। आपके विश्वास के अनुसार यह आपके लिए किया जाता है। आप क्या सोचते हैं, अपने कॉन्शियस माइंड का यूज़ करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स भेजते हैं वह आपको उसके अनुसार जवाब देगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर एक स्पिरिचुअल सेल्फ हेल्प क्लासिक है जो आपको सिखाती है कि सकारात्मक तरीकों से अपने अचेतन व्यवहार को कस्टमाइज के लिए विजुअलाइजेशन और अदर टेक्निक का यूज़ कैसे करें। विजुअलाइजेशन आपके बेनिफिट के लिए प्लेसिबो इफेक्ट का यूज़ करने का एक मीडियम है। बुक में यह बताया गया है कि आप अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को रियलाइज़ करा सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप उसे बार बार यही बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेगा और उसे रियलिटी बनाने के काम में जुट जाएगा। यहाँ पे दिखाया गया है कि आपके थॉट्स का इफेक्ट आपके बॉडी पे पड़ता है। एक चीज़ होती है प्लेसिबो इफेक्ट, जहाँ पे लोगों को एक फेक टैबलेट दी जाती है और बोला जाता है कि यह एक असली टैबलेट है। दवाई नकली होने के बावजूद देखा गया है कि पेशेंट में पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देते हैं। ऑथर ने बुक में कई उदाहरणों का जिक्र किया है, एक ओपेरा सिंगर की तरह जिन्होंने अपने स्टेज पर जाने के डर को दूर करने के लिए इस तकनीक का यूज़ किया।
19वीं सेंचुरी में एक स्पेशलिस्ट ने अपने रोगियों की मृत्यु दर को यह कहकर कम कर दिया कि उन्हें कोई संक्रमण नहीं होगा। जब आपके मन में डाउट हो तो सो जाओ। अक्सर आप एक अच्छी रात के आराम के बाद अधिक सही निर्णय ले सकते हैं। ऑथर ने महिला का एक एग्जाम्पल दिया है जिसे देश के अपोजिट साइड पर जॉब ऑफर की गई थी, जिसमें उन्होंने उसे प्रेजेंट सैलरी से डबल देने का वादा किया था, लेकिन उसके लिए यह मुश्किल था कि वह वहां जाए या ना जाए, इसलिए वह कंफ्यूज हो गई। उसने शाम को मेडिटेट किया और वो सो गई। उसके माइंड ने उसके स्टार्टिंग डाउट को एड्रेस किया और उसके ऑफर न लेने का डिसीजन लिया, और कुछ मंथ्स के बाद उसे पता चला कि कंपनी दिवालिया हो गई है। अब हर साइड 20/20 है और यह जानना इम्पॉसिबल है कि अगर उसने काम कर लिया होता तो चीज़ें कैसे बदल सकती है। यह जानना इम्पॉसिबल है कि अगर उसने काम लिया है तो चीज़ें कैसे बदल सकती है, लेकिन मूल आधार वैलिड है। आपका सबकॉन्शियस आपके जागरूक आत्मा की तुलना में जानकारी का तेज और अलग अलग तरीकों से प्रोसेस कर सकता है। इसलिए जब आप सोते हैं तब इसे अपना काम करने दें। इससे अगले दिन स्पष्ट विचार और अधिक कॉन्फिडेंट राय बन सकती हैं। विश अदर्स द बेस्ट फॉर जेलसी केवल आपको वही पाने से रोकेगी जो आप चाहते हैं, जबकि आपका सबकॉन्शियस वेरी यूजफुल हो सकता है अगर सही दिशा में कदम रखा जाए तो। यह आपको अपने रास्ते में लाने का काम भी कर सकता है। ऑथर ने एक सेल्समैन की कहानी शेयर की है जिसे उसके वर्क पर कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला। अपने सभी सहयोगियों से बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद उन्होंने उसका प्रमोशन नहीं किया। उसे लगने लगा उसका बॉस उसे पसंद नहीं करता, इसलिए उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में उन्हें एनिमी की तरह समझ रखा था। एक बार जब उन्होंने अपने खुद के स्वभाव को बदल दिया, उन्होंने अपने बॉस के सक्सेस के लिए कामना की, उन्हें जल्द ही इंक्रीमेंट मिला। कई अमीर लोग इस स्टोरी के मेन ट्रस्ट को शेयर करते हैं। यदि आप सीक्रेटली दूसरों के लिए कुछ चाहते हैं तो आप उस चीज़ को हासिल करने के लिए अपने आप को कम चांस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, धन। यदि आपको लगता है कि धन सभी बुराई की जड़ है और सभी करोड़पति बदमाश है, तो आप कैसे सोचते हैं कि आपके पास धन आएगा? अगर आप धन और अमीर लोगों को हेट करते हैं तो धन आपके पास कभी नहीं आएगा। इसलिए गलत मानसिकता में न आए, खुद के लिए पॉजिटिव रहे और साथ साथ ही सभी के बारे में पॉजिटिव ही सोचे। इससे आपकी लाइफ में वेल्थ आएगी। यह सब बातें मैंने सीखी है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक से, जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी सबकॉन्शियस माइंड के कंसेप्ट समझ सके। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।